Today I'm going to teach you the direct and indirect speeches. जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट किए थे, उसमें हमने पर्सन्स पढ़े थे, ठीक है, कि पर्सन्स क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ये जो प्रोनाउंस है उसको हमने डिवाइड किया है पर्सन्स में, एक है फर्स्ट पर्सन, एक है सेकंड पर्सन, एक है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, और ही शी इट ये जो है थर्ड पर्सन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। जो कॉमा के बगैर पहला जो सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच, एंड द सेकंड सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास में है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। डियर स्टूडेंट, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है एक फॉर्मूला। जो प्रोनाउंस आपके रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं उसके प्रोनाउंस हम कैसे चेंज करते हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम स्टार्ट लेंगे कि they say to us we will win the match. Dear students, लुक एट द डायरेक्ट स्पीच। एक डायरेक्ट स्पीच मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपने जाने। सबसे पहले आपने डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को समझना है, ठीक है। ये जो पहला सेंटेंस है दे से टू अस, जो कॉमा में नहीं आ रहा है और जिसके बाद कॉमा लगता है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिपोर्टिंग स्पीच। डियर स्टूडेंट, गौर से आपने देखना है, दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद किया गया सेंटेंस है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है कि व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड this is called subject of reporting speech. They is called, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। us is called object of reporting speech. We is called सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या? रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक क्लियर हो गया कि व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हम इस सेंटेंस को, इस डायरेक्ट स्पीच को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या जवाब होगा? दे से टू अस, दे से to us that they will win the match. They will win the match. डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस इनडायरेक्ट स्पीच। ये है इसका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, दे से टू अस वी विल विन द मैच, दे से टू अस दैट दे विल विन द मैच, ठीक है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि यहां पे वी आ रहा है जबकि इनडायरेक्ट में हमने क्या लगाया है? दे लगाया है, ठीक है। और दैट का मैंने बता दिया है, बिटवीन टू सेंटेंसेस वी यूज दैट हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। ये दे कैसे चेंज होता है, विल में कैसे चेंज हो गया? देयर आर सम रूल्स। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को समझने के लिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था, पर्सन्स के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो ये कैसा चेंज होता है और क्यों चेंज होता है। प्रोनाउंस जैसे मैंने बताया था कि आई, वी, दे आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये आपने गौर से देखना है। यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, ही, शी
it, they are called third person. Dear students, keep in your mind, इन persons को आपने याद रखना है. अभी आगे जो मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, उस फॉर्मूले के मुताबिक जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके जब प्रोनाउंस चेंज करेंगे, वो फॉर्मूले के तहत चेंज करेंगे. इन प्रोनाउंस का आपको पता होना चाहिए कि विच इज द फर्स्ट पर्सन, विच इज द सेकेंड पर्सन एंड व्हाट इज द थर्ड पर्सन. लेट्स स्टार्ट. Yes, students, we have the rules of changing pronouns. The rules of changing pronouns. Pronouns को तब्दील करने के लिए कुछ रूल्स है. राइट डाउन. It is important to understand. It is important to understand SON, son formula, to change direct speech into indirect speech. जी students, it is important to understand son formula, SON, son formula to change direct speech into indirect. एक फॉर्मूला है जिसका नाम है SON, सन. उसके मुताबिक हम प्रोनाउंस चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउंस इनडायरेक्ट. यानी डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो प्रोनाउंस आ रहे हैं उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, एक फॉर्मूला यानी सन फॉर्मूले के तहत ही हम चेंज करते हैं. ठीक है. अब वो फॉर्मूला क्या है? लुक एट दिस. फॉर्मूला है SON. ये स्टैंड कर रहा है किस चीज को? रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच 1 2 3. कीप इन योर माइंड, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? सॉरी, इट इज रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच एंड इट इज रिपोर्टेड स्पीच. जी स्टूडेंट्स, लुक एट दिस. SON से मुराद है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड N मीन्स नॉट चेंज. 1 2 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. इसका ये से मुराद ये हुआ कि द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा हो, वो फर्स्ट पर्सन किस चीज में चेंज होगा? इट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच. सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच changes into object of reporting speech. And if there is third person in your reported speech, then third person will not be changed. Third person वैसे ही रहता है, वो change नहीं होता है. For example, he says to me, I will win the match. जी स्टूडेंट्स, लुक एट द सेंटेंस. सेंटेंस की तरफ देखना. एक डायरेक्ट नरेशन मैंने लिखा है, डायरेक्ट स्पीच है. इसमें सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? ही. ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? मी. रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? क्या है? आई. आई इज विच पर्सन? इट इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन. ठीक है. मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन of reported speech changes into subject of reported speech. अब ये जो first person I है, it will change in the subject of reporting speech. जो पहला subject है, first person है reported speech का,
ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज होगा। और अगर यहां पे वी है तो वो भी चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर यहां पे यू है, ठीक है, यू है, यू विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर यहां पे ही, शी, इट और दे है, दे विल नॉट बी चेंज। एज आई टोल्ड यू कि थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज, सेकेंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, he says to me I will win the match, he says to me that, अब I क्या है, I फर्स्ट पर्सन है। मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन किस चीज में चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहां पे क्या आएगा, ही विल कम, ही विल विन द मैच। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया यहां तक। यहां पे आई आ रहा है, ही में चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। मिसाल के तौर पर कि यहां पे अगर सेकंड पर्सन आ रहा है, कोई सेकंड पर्सन आ रहा है, मिसाल के तौर पर यू आ रहा है कि ही सेज टू मी यू विल विन द मैच। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, देन सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। क्या, कैसे होगा, he says to me that, me का सब्जेक्टिव केस क्या है, I, that I will win the match। हो गया स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये फार्मूला, सन फार्मूला, 1 2 3 फार्मूला अपने माइंड में बिठाना है। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहे, वो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज होगा। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहे, दैट सेकंड पर्सन विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ रहे, थर्ड पर्सन कौन कौन से, ही, शी, इट, दे, अगर ये थर्ड पर्सन आ रहे, थर्ड पर्सन विल नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ही सेज टू मी ही विल विन द मैच, ही इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन, तो इसका जवाब क्या होगा, ही सेज टू मी दैट ही विल विन द मैच। ही चेंज नहीं होता है बिकॉज ही इज थर्ड पर्सन। फॉर्मूला कह रहे हैं कि थर्ड पर्सन एन मींस नॉट चेंज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू क्लियर, एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर इफ देयर इज सेकंड पर्सन प्लूरल, ठीक है, इफ देयर इज सेकंड पर्सन यू और देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, देन व्हाट विल हैपन। अगर यहां पे सेकंड पर्सन आ रहा है, यू आ रहा है और देयर इज नो ऑब्जेक्ट और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देन व्हाट विल हैपन। तब क्या होगा, तब हमने क्या करना है, सिचुएशन के मुताबिक के कौन बोल रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी चेंज, यू फिर आपके फर्स्ट पर्सन में भी चेंज हो सकता है, सेकंड पर्सन में भी चेंज हो सकता है, थर्ड पर्सन में भी चेंज हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूं, इफ देयर इज सेकंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच एंड देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, देन व्हाट विल हैपन। तब यह होगा कि the second person of reported speech will change according to the situation के मुताबिक ही फिर चेंज होगा। सिचुएशन से मुराद जो बोल रहे हैं वो कौन है, ही है तो ही लगाएंगे, शी है तो शी लगाएंगे, प्लूरल है तो दे लगाएंगे, ठीक है, यू है तो यू भी लगा सकते हो, ठीक है। सो इट मींस दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इनटू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। एक और बात डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि मिसाल के तौर पर यहां पे रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है, यहां पे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, मिसाल के तौर पर यहां पे ही आ रहा है, क्या, ही आ रहा है एंड द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज प्लूरल और प्लूरल है, तब क्या होगा, इसके मैं एग्जांपल बना के दे रहा हूं। दे say he will pass the exam।
डियर स्टूडेंट्स लुक एट दिस, मैंने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, देन व्हाट विल हैपन, देन हमने यहां पे क्या लगाना है, दे ही लगाना है, ठीक है, दे लगाएंगे हम। और अगर यहां पे दे की जगह ही आ रहा हो और यहां पे प्लूरल हो, दे हो, देन व्हाट विल हैपन, देन ही विल कम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एक और स्टेप की तरफ आते हैं, रूल ऑफ चेंजिंग द टेंसेस। टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, देन इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डोंट चेंज द टेंसेस। ठीक है, जैसे कि यहां पे ही सेज टू मी, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ही सेज और ही विल से, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे, टेंसेस चेंज नहीं होंगे। एंड इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट, अगर ये पास्ट में हो, देन वी चेंज द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तब हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को हमने चेंज करना है। मिसाल के तौर पर शी सेड I am a doctor. Look at the example dear students. She said I am a doctor. मैंने कहा अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस चेंज नहीं होंगे। एंड इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट, then we will change the tenses of reported speech in indirect narration। ठीक है, प्रोनाउंस हर वक्त चेंज होते हैं, टेंसेस सिर्फ और सिर्फ उस टाइम चेंज होते हैं जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। ठीक है, अब इसका क्या होगा, शी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, दैट शी was a doctor। यहां पे I am a doctor है, तो यहां पे she was a doctor है। क्यों इसका टेंसेस हमने क्यों चेंज किया? बिकॉज द रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब और टेंसेस इज इन पास्ट, दैट्स व्हाई। सो नाउ वी विल कम टुवर्ड्स सम रूल्स ऑफ चेंजिंग टेंसेस। रूल्स ऑफ changing the tenses। Rules of changing the tenses। Write on one note। If the reporting speech, if the tense of reporting speech is in present and future, then the tense of reported speech will not be changed। Dear students, look at this। If the tense of reporting speech is in present, ये याद रखना, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, then the tense of reported speech will not be changed। And if the tense of reporting speech is in past, then
the tenses of reported speech will change according to the following way. जी स्टूडेंट्स, लुक एट द व्हाइट बोर्ड. यहां पे मैंने लिखा है अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब आपका रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस चेंज नहीं होंगे, वैसे ही रहेंगे, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे. और अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में हो देन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज. ठीक है, वो फिर जो टेंसेस चेंज होते रहेंगे. ठीक है, प्रोनाउंस के साथ साथ. फॉर एग्जाम्पल गौर से देखना, ही सेज आई एम अ डॉक्टर. ठीक है स्टूडेंट्स, ही सेज आई एम अ डॉक्टर. यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच की जो टेंस है वो प्रेजेंट में है, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी चेंज, द टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड के. ही सेज दैट, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होगी. आई इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, दैट he is a doctor. Dear students, look at the sentence. मैंने कहा अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट प्रेजेंट पे हो then the tense of reported speech will not be changed. जैसे कि यहां पे I am a doctor, he is a doctor. प्रोनाउंस चेंज होंगे, सिर्फ टेंस चेंज नहीं होगा. अगर ये प्रेजेंट में है और अगर ये फ्यूचर में है तब भी टेंस चेंज नहीं होगा. एंड if the reporting speech is in past then the tenses of reported speech will be changed. For example, इसी जुमले को उठाते हैं, he says के बजाय he said लिखते हैं पास्ट में. he said I am a doctor. I am a doctor. अब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट में आ रहा है. जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में हो तब द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वेज. वो वेज क्या है मैं लिखवाता हूं. सो ही सेड दैट ही वॉज अ डॉक्टर. ही वॉज अ डॉक्टर. यहां पे आई एम अ डॉक्टर है, प्रेजेंट है, और यहां पे एम की जगह वॉज आ रहा है. क्यों? क्योंकि यहां पे जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है वो पास्ट में है. दैट्स व्हाई वी चेंज इट इनटू पास्ट. अब कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है? वेयर वी गो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. लुक एट दिस. प्रेजेंट indefinite changes into past indefinite. नंबर 2, present continuous changes into past continuous tense. Number 3, present perfect changes into past perfect. Number 4, present perfect continuous changes into past perfect continuous. Number 5, past indefinite changes into past perfect. Number 6, past continuous into past
perfect continuous. Number 7, past perfect and perfect continuous not change or they will remain same. अगले की तरफ आते हैं, फ्यूचर टेंसेस की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स. नंबर 8, will of all future tenses will change into would. Yes students, look at this. मैंने कहा, as I told you that अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट नरेशन में आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट हो या फ्यूचर में हो, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज. तब रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेस है वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला 1 2 3 फार्मूले के मुताबिक. और अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन इनडायरेक्ट नरेशन विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस वे. कहने का मकसद ये है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा हो और वहां से रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट में हो, देन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस चीज में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आता है तो पास्ट इंडेफिनिट की जगह पे हमने क्या लाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पे वही रहेगा, नॉट चेंज, दे विल रिमेन सेम. अब आते हैं नेक्स्ट फ्यूचर की तरफ. फ्यूचर टेंसेस में जितने भी विल ही आ रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जो भी है उसमें विल ही आ रहे हैं. तमाम फ्यूचर टेंसेस के विल को हम वुड में चेंज करेंगे. किस चीज में? वुड में चेंज करेंगे. ठीक है, दे विल चेंज इनटू विल. तमाम जो है वुड में चेंज होगा, बाकी टेंसेस वैसे ही रहेंगे. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, they said he works hard. अब ये एक एग्जाम्पल है. they said, रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में है? पास्ट में है. ठीक है, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, then the tense of reporting speech past में हो, then the tense of reported speech will change according to this formula, according to this way. मिसाल के तौर पर, he works hard, which tense it is? It is a present indefinite tense. मैंने कहा अगर present indefinite tense आ रहा है, present indefinite tense changes into past indefinite tense. They said that, they say that he थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन मैंने सन फॉर्मूले के मुताबिक क्या कहा था? SON 1 2 3. अगर थर्ड पर्सन आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं, दे विल नॉट बी चेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा, तो थर्ड पर्सन वैसे ही रहेगा. they said that he worked hard. यहां पे वर्क्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हमने किस चीज में चेंज किया? वर्कड हार्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज किया. ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ. मिसाल के तौर पर, ही इज वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तब क्या होगा? दे सेड दैट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. दे सेड दैट ही
was working hard, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। अगर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, he has worked hard, he has worked hard कैसे होगा? They said that he had worked hard, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मिसाल के तौर पर he has been working hard, उसकी जगह क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, he had been working hard। अगर यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मिसाल के तौर पर they said he worked hard, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, he said that he had worked hard, वेरी सिंपल। अगर यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, देन पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, they said he was working hard, it will change into perfect continuous tense, he had been working hard, very simple। अगर परफेक्ट टेंस है, he had worked hard, वो चेंज नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दे डोंट चेंज, दे विल रिमेन सेम। मिसाल के तौर पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, they said he had been working hard, तो had been working hard he had been working hard ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। If there is future tense, they said he will work hard, look at the students, look at the sentence, they said he will work hard। मैंने कहा था कि फ्यूचर टेंसेस के जितने भी विल है उसको हमने चेंज करना है वुड में, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है, दे विल चेंज इनटू वुड। दे सेड दैट ही विल की जगह क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे, he would work hard, he would work hard। जितने भी फ्यूचर के टेंसेस है उसमें विल आता है, जब आप इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे देन विल चेंज इनटू वुड, बाकी टेंसेस वैसे ही के वैसा रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। डियर स्टूडेंट, इसके आपने प्रैक्टिस करना है, हर टेंस के अलग-अलग जुमले बनाना है, फिर उसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, देन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू इनकलकेट इट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स कुछ ऐसे अल्फाज है वो भी जब इनडायरेक्ट नरेशन में आते हैं, वी चेंज देम इनटू इनडायरेक्ट व्हेन वी चेंज देम, हम उनको चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके डायरेक्ट नरेशन में हेयर आ रहा है, हेयर विल चेंज इनटू देयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल टुनाइट आ रहा है और टुडे आ रहा है, टुडे विल चेंज इनटू दैट डे। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपको लिख के दे दूंगा, जिसको हम हियर एंड नाउ वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सन फॉर्मूला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, देन आपने सन फॉर्मूला को लाजमी याद रखना है। सो हियर वी हैव द रूल्स ऑफ चेंजिंग हियर एंड नाउ वर्ड्स। यस स्टूडेंट्स, वी हैव द रूल्स of changing here and now words। कुछ ऐसे वर्ड्स है अगर आपके डायरेक्ट नरेशन में आ रहे हैं देन वी चेंज, जब हम उनको फिर चेंज करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में हेयर आ रहा है, इनडायरेक्ट में क्या होगा? Here changes into there। Number 2, if there is hence, changes into thence। Number 3, today changes into that day। Tonight changes to that night।
Number 5, good morning, good evening, or good afternoon. They will change into greeted. They will change into greeted. Yes students, now अगर आ रहा है, now changes into then. अगर tomorrow आ रहा है, tomorrow changes into coming day. These are the words. ये ऐसे अल्फाज है, अगर आपके डायरेक्ट नरेशन में आ रहे हैं, इनडायरेक्ट में हम इनको चेंज करते हैं इन अल्फाजों में. ठीक है स्टूडेंट्स. नंबर 8, yesterday it changes into the previous day. Number 9, can changes into could. May changes into might. Shall changes into should. Is to, am to, are to. ये सब चेंज होंगे किस चीज में? was to या were to में. ये स्टूडेंट्स देयर आर द वर्ड्स. ये ऐसे अल्फाज है अगर आपके डायरेक्ट नरेशन में आते हैं. सबसे पहले आपने सन फार्मूला जानना है कि प्रोनाउंस हम कैसे चेंज करते हैं. फिर उसके बाद आपने द रूल्स ऑफ चेंजिंग द टेंसेस. टेंसेस को आपने जानना है कि टेंसेस कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है. नंबर 2, तीसरे जो बात का आपने ख्याल रखना है वो है हेयर एंड नाउ वर्ड्स. ये ऐसे अल्फाज है जिसको हमने हेयर एंड नाउ वर्ड्स का नाम दिया है. अगर ये अल्फाज आपके डायरेक्ट नरेशन में आते हैं देन वी विल चेंज इनटू देम. हेयर अगर आया, देयर, हैंस आता है, देन थैंक्स होगा, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट. अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून आता है तब आपने इनको मिटाना है, सिर्फ ग्रेटेड लिखना है. ठीक है. नाउ अगर आता है देन, टुमारो, कमिंग डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड. ठीक है. इज टू, एम टू, आर टू आते हैं तो वाज टू और वर टू में आता है. हैज टू और हैव टू आता है. नंबर 13, अगर हैज टू या हैव टू आते हैं देन हमने इसको चेंज करना है किस चीज में? हैड टू. जैसे कि मैंने आपको टेंसेस में भी बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. सो आई होप यू अंडरस्टूड. मुझे उम्मीद है आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक रूल्स है वो आप समझ गए होंगे. ठीक है. नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, क्योंकि आपको सन फॉर्मूला समझ में आ गया है. सन फॉर्मूले के साथ साथ आप प्रोनाउंस समझ गए हैं कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं. प्रोनाउंस को समझने के लिए आपको पर्सन्स का पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस सब्जेक्ट में, किस ऑब्जेक्ट में चेंज होता है. उसके बाद आपको टेंसेस का पता चल गया कि अगर ये टेंस आता है तो इस टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं वो आपको पता चल गया. एंड यू ऑल्सो न्यू द हेयर एंड नाउ वर्ड्स. अगर इस तरह के हेयर एंड नाउ वर्ड्स आते हैं तब उसको किस चीज़ में चेंज करते हैं. ठीक है. सो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. अगर आपके डायरेक्ट नरेशन में आते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू indirect narration. I hope you understood today's lecture. You enjoyed today's lecture. Thank you so much for watching me. See you with the next lecture. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. फ़ी अमान अल्लाह.